नमस्कार दोस्तों, भटनेर आईएएस पे आप सबका स्वागत है। कई दिनों बाद आपसे मिलने का मौका मिल रहा है। अभी जो आपने मेरी वीडियो देखी होगी शायद लास्ट में जो भी थी, तो वो तो देखो पुरानी रिकॉर्डेड थी। मैं लगभग 8 से 10 दिन बाद में दोबारा आपसे मिल पा रहा हूँ। कुछ कारण थे तो बहुत दिन हो गए और आपको भी खैर बहुत परेशानी हुई होगी। उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि बीच के अंदर बहुत सा गैप आया, कुछ और भी चीज़ें हुई बहुत सारी। तो चलो कोई बात नहीं, दोबारा नई एनर्जी से नई शुरुआत करते हैं। और हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क। बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इसका जो वेटेज है आपके एग्ज़ाम के लिए वो भी काफ़ी हद तक अच्छा है। तो इसके अंदर क्या है देखो दोस्तों, टाइम एंड वर्क, समय और काम। इसके अंदर हम एक चैप्टर भी और भी पढ़ेंगे जो क्या है, वेजेस है। वेजेस का मतलब होता है मजदूरी या पारिश्रमिक। और इसके बाद में एक और आएगा, इसी का भाग मान लीजिए या अलग से मान लीजिए, नल एवं हौज, पाइप एंड सिस्टर्न। तो वो भी कुछ इसी के पार्ट्स हैं। लेकिन जब तक आपका टाइम एंड वर्क के जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर नहीं होंगे, तब तक आप उस चीज को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। कुछ एक बातें और हैं जो बहुत दिनों से मैं सोच रहा था आपके साथ की जाए, कि कंसेप्ट जो हैं, देखिए सीमित मेरे पास क्या है, देखो सबसे बड़ी मेरी मजबूरी जो ये है कि मेरे पास सीमित सा समय है, ठीक है ना। 40 मिनट की क्लास होती है, 3 क्लास 4 क्लास से ऊपर अपने उसको बना नहीं सकते। तो 2 घंटे 2.5 घंटे में मैं ये चाहता हूं कि जो भी मेरा ज्ञान है या जो भी थोड़ा बहुत, मुझे ज़्यादा तो खैर नहीं आता, लेकिन जो भी मेरे का थोड़ा बहुत आता है वो मैं आपसे शेयर कर पाऊं। लेकिन समय की जो पाबंदी है मेरे ऊपर, उसकी वजह से कुछ चीज़ें कई बार जैसे कि रह नहीं जाती कुछ चीज़ें। लेकिन क्या होता है कि जैसे एक टाइप जो होती है, उस टाइप के ऊपर क्या है कि मैं 1 सवाल करवा पाता हूं, 2 सवाल करवा पाता हूं, तो वो एक चीज़ नहीं हो पाती। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मैंने आपको एक टाइप करवा दी, उस जैसा एक सवाल करवा दिया मैंने, तो आप उस टाइप के और सवाल करने का प्रयास कीजिए। समझ रहे मेरी बात को आप? बहुत सी चीजें हैं। आप यहां एक बात समझिएगा कि आप क्या कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की किताबों में से। यूपीएससी की किताबें अच्छी किताबें हैं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन यूपीएससी की किताबों में होता क्या है कि एक जैसे सवाल नहीं मिल पाते। समझ रहे मेरी बात को आप? भी एक जैसे सवाल नहीं मिल पाते, हर बार अलग अलग तरीके के सवाल आते हैं। वहां पर आपको फिर ये लगता है कि हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहे। आप कह रहे हो कि हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा कम हो जाता है, भी सी सेट ही नहीं हमारे से पास होगा। तो उसके अंदर आप एक मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा कि ऐसी किताब लाइए। आप कोई भी किताब ले लीजिए, मैं किसी का नाम यहां नहीं लूंगा, कोई भी किताब लाइए, एसएससी के लिए आती है, नहीं मत लाइए, किसी से ले लीजिए एक बार। एसएससी के लिए, बैंक के लिए, और बैंक के लिए भी नहीं, एसएससी के लिए जो किताबें आती है, उन किताबों पर एक नाम लिखा होता है चैप्टर वाइज या टाइप वाइज। समझ रहे मेरी बात को आप? एसएससी के लिए चैप्टर वाइज कुछ किताबें आती है, तो वो किताबें आप लेकर आइए। उस चैप्टर वाइज जो किताबें एसएससी के लिए आती है, उनमें हर टाइप में 8-10 सवाल दिए गए होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा सारे करिए, आप सारे मत कीजिए, लेकिन जो जो टाइप मैं करवाता हूं आपको, कम से कम उस टाइप वो वहां मिले आपको, तो उससे 4-5 सवाल उस जैसे कीजिए। तो क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। तो कई दिनों से मैं सोच रहा था आपसे बात करने के लिए, लेकिन माफी चाहता हूं कि मैं 8-10 दिन यहां नहीं था, तो मैं आपसे मिलने का मौका खैर मुझे नहीं मिला। लेकिन जब आज मिला है तो मैं अपने बात बताना चाहता था आपको कि कुछ ऐसा किया जाए कि आप उस चीज को अच्छे से समझ पाएं। ठीक है, आप भी समझिए, समय की पाबंदियां होती है, कुछ और भी क्लासेस जो भी हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कुछ ऐसी बुक लाइए जिसके अंदर आप ये चीज़ें सीख सकें, यानी कि आपको टाइप वाइज मिल जाए कुछ चीज़ें। बहुत सी किताबें आती हैं बाजार के अंदर, तो
चैप्टर वाइज लिखा होगा, टाइप वाइज लिखा होगा, या नेट पे बहुत सा मैटर है आजकल, चैप्टर वाइज, टाइप वाइज जो भी है चीजें, बहुत सी चीजें आपको मिल जाएंगी, बहुत सी किताबों की PDF मिल जाएगी आपको फ्री के अंदर, तो पैसा लगाने की भी जरूरत नहीं है आपको। तो चलिए अब ज्यादा समय हम खराब नहीं करेंगे और देखते हैं क्या है। इट्स समय और काम, टाइम एंड वर्क। हमें ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें समझनी होगी। एक आदमी की कार्य क्षमता क्या होती है, इंग्लिश में बात करें तो एफिशिएंसी क्या होती है, और समय क्या होता है ना, नाम ही क्या है देखो, टाइम एंड वर्क। कार्य क्षमता, एफिशिएंसी किसी व्यक्ति की, और दूसरी चीज क्या होती है, दो ही मुख्य बातें होती है इसके अंदर कि समय। तो मेरा जो तरीका है, हर आदमी का देखो अपना अपना तरीका होता है, कोई कुछ मान के करता है, कोई कुछ मान के करता है, लेकिन आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि मैं ये मानता हूं कि इफिशियंसी का मतलब होता है कि एक आदमी है, मान लो उस आदमी को मैंने काम दिया कि भाई तुम जाकर क्या कर, एक टैंक को फिल कर दे, है ना। एक आदमी को मैंने काम दिया क्या, कि तेरे को जाकर क्या करनी है, एक टंकी को भरना है। तो एक ए था और एक क्या था, बी था। ये दो आदमी थे, इनको मैंने बोला कि यार आपको जाकर क्या करना है, एक टैंक को भरना है। तो ए कहता कि सर मैं तो 1 घंटे के अंदर 4 लीटर पानी डाल पाऊंगा एक टंकी में। क्या डाल पाऊंगा, 1 घंटे में 4 लीटर पानी डाल पाऊंगा। जबकि बी कहता कि सर मैं क्या करूंगा, 1 घंटे में 3 लीटर पानी डाल पाऊंगा। ये कहता भी सर 1 घंटे में मेरी जो क्षमता है कि मैं क्या कर सकता हूं कि 1 घंटे में पानी लाया, डाल दिया तो मैं 1 घंटे में 4 लीटर उस टंकी को भर दूंगा। और बी कहता है कि सर मैं क्या करूंगा, 1 घंटे में 3 लीटर पानी से टंकी को भर दूंगा मतलब कि 1 घंटे में 3 लीटर पानी डालूंगा, 2 घंटे में 6 लीटर। तो ये क्या है, ये उनकी इफिशियंसी है। ये क्या है उनकी इफिशियंसी की ए जो है वो 4 लीटर पानी डालता है एक टंकी में 1 घंटे में, बी जो है वो 1 घंटे में 3 लीटर पानी डालता है। पानी नहीं लेना, कुछ और ले लीजिए, जैसे कि मान लो एक मकान बनाना है, तो ए क्या है कि 1 घंटे में 3 ईंटें, सॉरी क्या था, 4 था ना, हाँ, ए क्या है 1 घंटे में 4 ईंटें लगा सकता है दीवार में, जबकि बी क्या है 3 ईंटें लगा सकता है। तो कुछ भी मान के आप इसको कर सकते हैं। हम इसको करेंगे जैसे टैंक को मान लेंगे अपने कि ए एक टैंक को भर रहा है, बी भी एक टैंक को भर रहा है। तो ए 1 घंटे में 4 लीटर पानी डालता है और बी 1 घंटे में 3 लीटर पानी डालता है। तो ये क्या हो जाएगी, इनकी इफिशियंसी हो जाएगी। 1 घंटे में, 1 दिन में किया जाने वाला काम आदमी की इफिशियंसी होती है। जैसे मान लो सवाल अगर घंटे में है कि 1 घंटे में 4 लीटर डालता है, तो वो उनकी इफिशियंसी हो जाएगी। हो सकता है सवाल यहाँ पर घंटे की बजाय दिन के हिसाब से हो, यहाँ भी दिन हो, वो पूरे सवाल में दिनों की बात कर रहा हो, तो वो भी क्या हो जाएगी, उनकी इफिशियंसी हो जाएगी। उससे सवाल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए, मान लो टंकी 12 लीटर की है। टंकी कितने लीटर की मान लें अपने, 12 लीटर की टंकी है। अब आप मेरे को बात बताओ कि ए जो है वो 1 घंटे में कितना पानी डालता है टंकी में, 4 लीटर पानी डालता है। तो बताओ 12 लीटर पानी डालने में कितना टाइम लगेगा उसको। ए जो है वो 12 लीटर की टंकी थी, तो 1 घंटे में 4 लीटर पानी डालता है, तो बताओ कितने घंटे में भर देगा टंकी को। आप कहोगे सर इतनी मैथ तो हमने पढ़ी ली, तो आप कहोगे सर 3 घंटे लगेंगे, उसको लगेंगे ना 3 घंटे भी। 12 लीटर टंकी और 1 घंटे में 4 लीटर, तो 4 4 और 4 3 घंटे में टंकी को भर देगा। बी की बात की जाए तो 12 बटे में 3 क्यों, क्योंकि बी की इफिशियंसी कितनी है 3 लीटर, तो 12 में 3 का भाग दोगे तो क्या आएगा 4 घंटे आएंगे। तो ए उस टंकी को कितने घंटे में भर देगा 3 घंटे में, और बी उस टंकी को कितने घंटे में भर देगा 4 घंटे में। तो दोस्तों यहां पर एक बात हमें सीखने को मिली। क्या चीज सीखने को मिली, तो दोस्तों ए और बी की इफिशियंसी क्या थी बताओ मेरे को, इसकी 4 थी और इसकी 3 थी। और एक बात बताओ कि जो इनको दिन लगे वो क्या लगे, या जो भी है समय मान लीजिए, कोई जरूरी नहीं है दिन लगे हो सकता है घंटा लगा हो। तो ए को क्या लगा 3 और बी को क्या लगे 4, 3 और 4। अब आप यहां एक चीज नोट करो, वो क्या नोट करोगे कि इफिशियंसी
टाइम की क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है, उल्टी होती है। कहने का मतलब है मेरा कि एक बात समझिए कि जिस आदमी की एफिशिएंसी ज्यादा होगी, जो ज्यादा तेजी से काम कर पाएगा, आप समझिए, आपने मेरा एक लेसन पढ़ा है टाइम एंड स्पीड। वहां आपने क्या पढ़ा था कि स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। वही बात यहां है, जिस आदमी की एफिशिएंसी ज्यादा होगी, यानी कि प्रति घंटा या प्रतिदिन काम करने की दर ज्यादा होगी, तो बताओ उसको टाइम भी क्या लगेगा, कम लगेगा। स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम क्या लगेगा उसको, कम। यानी कि एफिशिएंसी ज्यादा अगर एफिशिएंसी बढ़ेगी तो टाइम क्या होगा उसका, कम लगेगा उसको। ये 4 लीटर पानी डालता है तो उसको दिन कम लगेंगे, और ये 3 डालता है तो उसको दिन ज्यादा लगेंगे। तो एक बात यहां से ध्यान रखिएगा कि 4-3 अगर एफिशिएंसी है तो इनके दिनों का अनुपात क्या आएगा, 3:4 आएगा। इतनी बात मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। ये इसका कंसेप्ट है छोटा सा। अब हम एक सवाल के माध्यम से सीखते हैं कि इन सवालों को कैसे किया जाता है। सबसे आसान सा सवाल है, सबसे आसान चैप्टर है ये, और आपने कई बार देखा भी होगा कई दफा कि जब हम कोचिंग वगैरह में जाते हैं तो सबसे पहले सर यही चैप्टर करवाते हैं। उसका रीजन ही यही है क्या, कि चैप्टर थोड़ा सा आसान है, बच्चों को थोड़ा ज्यादा जल्दी से समझ में आता है। एक सवाल देखते हैं हम कि ए किसी काम को 15 दिन में और बी किसी काम को 10 दिन में करता है। ए किसी काम को 15 दिन में, मतलब ए अकेला उस काम को 15 दिन में और बी अकेला उस काम को 10 दिन में करता है। तो बताओ दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे। क्या पूछा गया है आपसे कि अगर दोनों मिलकर काम करें तो कितने समय में करेंगे। ए अगर 15 दिन में करता है और बी अगर 10 दिन में करता है, तो बताओ दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे। दोनों मिलकर मतलब दोनों एक साथ जब काम करेंगे तो कितने समय में काम पूरा होगा। देखते हैं कितने समय में काम पूरा होगा। ए का कितना आया 15 और बी कितना आया 10। ये क्या आ गए हमारे दिन आ गए। ठीक है, 15 और 10। अब आप मान लो कि मेरे पास एक टंकी है कितने लीटर की, 30 लीटर की। अब आप कहोगे जी 30 ही क्यों मान लें, कुछ और क्यों नहीं मान लें। तो समझिए मेरी बात को, 15 और 10 का एलसीएम क्या होता है 30। मैं नहीं कहता 30 मानो, 30 मान लो, 60 मान लो, 90 मान लो, 120 मान लो। मैं कहता हूं यहां खुद का नाम रख के देख लो। अगर आप खुद का नाम भी रखेंगे ना यहाँ पे, तो मैं आपको आंसर निकाल के दिखाऊंगा। लेकिन हम क्या करना चाहते हैं, हम सवाल को छोटा करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि सवाल पॉइंटों में ना जाए, फ्रैक्शन में ना जाए, भिन्नों में ना जाए, इसलिए 30 मानते हैं। क्योंकि यहाँ 15 और 10 का हमें पता है कि 15 और 10 का एलसीएम क्या होता है 30। तो हमें ये भी पता है कि 15 और 10 का पूरा पूरा भाग उसमें चला जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को आप। तो अब देखिए इफिशियंसी कितनी आ जाएगी ये बताओ। 15 दिन में 30 लीटर पानी भरता है। भी वो टंकी को कितने समय भरता है। ये नल और होज नहीं चल रहा, ये मेरा तरीका है करवाने का कि एक आदमी और 2 आदमी। तो मैं पहले ही से ही क्या हूं, टंकी को लेकर चलता हूं ताकि आपको नल और होज करते समय दिक्कत ना आए। ठीक है ना। तो ए 15 दिन में करता है और 15 दिनों में टंकी भरता है। टंकी कितने लीटर की, 30 लीटर की। तो 15 दिनों में 30 लीटर पानी डालता है, तो एक दिन में कितना डालता होगा। आप कहोगे सर 30/15 कर दो, 2 लीटर पानी डालता होगा कि नहीं डालता होगा। उसी प्रकार बी 10 दिन में टंकी भरता है, तो बताओ ये 1 घंटे में कितना पानी, या जो भी है एक दिन में कितना पानी डालता होगा, 3 लीटर पानी डालता होगा। ए 15 दिन में भरता है 30 लीटर, बी 10 दिन में भरता है 30 लीटर। तो ए की एक दिन की एफिशिएंसी आ गई 2 लीटर और इसकी आ गई 3 लीटर। अब एक बात समझाओ मुझे कि यदि दोनों मिलकर काम करेंगे तो बताओ ए और बी की 1 आवर की एफिशिएंसी क्या आएगी। आप कहोगे सर 2 लीटर ये हो गया, 3 ये हो गया, तो 5 लीटर काम दोनों मिलकर 1 घंटे में कर देंगे, है ना। ए 2 लीटर डालेगा और बी 3 लीटर डालेगा। दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना पानी डालेंगे, दोनों मिलकर 1 घंटे में 5 लीटर पानी डालेंगे। टंकी कितने लीटर की है, 30 लीटर की। काम तो वही करवाना है हमें। टंकी कितने लीटर की है,
तो टंकी है सर 30 लीटर की और 1 घंटे में कितना काम हो रहा है 5। टंकी कितने लीटर की है 30 लीटर की, टंकी है 30 लीटर की और 1 घंटे में कितना काम हो रहा है 5 काम हो रहा है। या एक बात और ध्यान रखिएगा, दिन और घंटे मैं बोलूं तो उसमें थोड़ा कंफ्यूज ना होइएगा। जो भी यहां देख लो, अगर यहां दिन है तो वो दिन में चलेगा, घंटा है तो घंटे में चलेगा, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता सवाल पे। तो कितना आ जाएगा यहां पर 6 दिन। दोनों मिलकर कितने घंटे में काम पूरा करेंगे या कितने दिन में काम पूरा करेंगे। सवाल ये दिनों में था तो दिन मान लेते हैं। तो कितने दिनों में काम पूरा करेंगे 6 दिनों में। दोनों की एफिशिएंसी निकाल ली मैंने, टंकी मान ली 30 लीटर की, दोनों की एफिशिएंसी निकाल ली। दोनों की एफिशिएंसी निकालने पर क्या हुआ, मुझे दोनों की कुल काम प्राप्त हो गया कि दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना काम करेंगे 5 लीटर पानी डालेंगे। टंकी 30 लीटर की है, 1 घंटे में 5 लीटर, कितने दिन लग जाएंगे 6 दिन में काम वो पूरा कर देंगे। अंडरस्टैंड। आगे चलते हैं। देखिए अगला सवाल देखिए, मान लीजिए 3 लोग हैं ए बी और सी। ए जो है एक काम को 10 दिन में, बी उस काम को 12 दिन में और सी उस काम को 15 दिन में। एक बात और भाई, आज मेरे हिसाब से इंग्लिश में बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं देखो आज बोर्ड पे लिखा रहा हूं सवाल आपको, तो उसमें कोई ज्यादा इशू मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। ए एक काम को 10 दिन में करता है, बी उस काम को 12 दिन में और सी उस काम को कितने दिन में करता है 15 दिन में उस काम को पूरा करता है। तो बताओ तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो मैंने क्या बताया आपको कि ए 10 दिन में, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में करते हैं। तो बताओ तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। अब बताओ 10, 12 और 15 का एलसीएम क्या आता है। बहुत सी क्लासेस के अंदर पहले मैंने आपको बताया एलसीएम निकालना, तो आप निकाल सकते हैं। तो कितना आएगा एलसीएम इनका 60। लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्त्य, सॉरी लघुत्तम समापवर्त्य या एलसीएम जो है वो क्या है, इसका कितना आ जाएगा 60। तो बताओ ए की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी दोस्तों। आप कहोगे सर 60 बटा में 10 कर देंगे। बी की कितनी आ जाएगी 60 बटा में 12 कर देंगे और सी कितना आ जाएगा 60 बटा में 15 कर देंगे। कितना आएगा 6, 5 और 4। दोबारा समझिए, ये 10 दिन में करता है, ये 12 दिन में और ये 15 दिन में। 10 दिन में 60 लीटर पानी डालता है तो 1 दिन में कितना डालेगा 6 लीटर। 12 दिन में 60 लीटर पानी डालता है तो 1 दिन में कितना डालेगा 5 लीटर। सी 15 दिन में 60 डालता है तो 1 में कितना डालेगा 4 लीटर डालेगा। अब बताइए ए प्लस बी प्लस सी की 1 दिन की एफिशिएंसी कितनी आ गई। आप कहोगे सर इसमें क्या है 6, 5, 11 और 4 15। 15 कहां से आया, ये 15 कहां से आया, इनको ऐड कर दिया मैंने, ठीक है ना। 6, 5, 11 और 4 15, ये ए बी सी का काम आ गया। तो ए बी सी का 1 घंटे का काम कितना आ गया, या 1 दिन का काम कितना आ गया 15 लीटर। 1 दिन का काम कितना आ गया ए बी सी का 15 लीटर। टंकी कितने लीटर की है, टंकी कितने लीटर की है, टंकी 60 लीटर की है। 1 घंटे में या 1 दिन में कितना काम करते हैं 15 काम करते हैं। तो बताओ 60 लीटर टंकी भरने में कितना समय लगेगा तीनों को। तो तीनों को कितना समय लगेगा 4 दिन का समय लगेगा। 4 दिन के अंदर तीनों मिलकर उस टंकी को पूरा भर देंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अब देखिए मेरी तरफ से मैंने करवा दिया। अब यहां मेरी बात समझिए आप, मेरी समय की क्या है पाबंदी कि मैं आपका भला चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा टाइप उपलब्ध करवा पाऊं, ना कि एक सवाल को 4 बार करवा पाऊं। समझ रहे मेरी बात को आप। अब ये सवाल मैंने करवा दिया, किसी को एक बार के लिए ना भी समझ आया हो तो दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके देख सकता है, वो दोबारा देखिए और इस तरीके के आप 10 सवाल कीजिए, आपका तैयार है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना। मेरी बात को भी मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा वैरायटी देना चाहता हूं, ना कि एक ही चीज 4 बार। थोड़ा सा ये ध्यान में रखिए, आप ही के भले के लिए बैठे हैं। और अभी आपने जो सहयोग किया हमारा बहुत ही प्रशंसनीय था वो, तो हमारा भी ये है कर्तव्य है कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा वैरायटी दे पाऊं। तो ठीक है, अब देखिए भी आगे
ए बी सी, वही तीन लोग ए बी सी क्या करते हैं, 10, 15 और 30 दिन, 10, 15 और 30 दिन में काम को पूरा कर देते हैं। क्या करते हैं, ए अपना काम करेगा तो 10 दिन में कर देगा, बी उस काम को 15 दिन में और सी उस काम को 30 दिन में पूरा कर देगा। 10, 15 और 30 दिन में पूरा कर लेंगे अलग अलग। तीनों मिलकर काम आरंभ करते हैं। तीनों ने क्या किया, काम इकट्ठे मिलकर स्टार्ट किया और 3 दिन बाद जो है वो क्या है, ए छोड़कर काम को चला जाता है और उसके 3 दिन बाद बी काम को छोड़कर चला जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? 3 दिन बाद ए छोड़ देता है और उसके 3 दिन बाद बी छोड़ देता है। यहां थोड़ा सा इंग्लिश के अंदर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं इसको कि ए बी सी रिस्पेक्टिवली completes work in 10 days, 15 days and 30 days. If they started work together, after 3 days A left the work and after 3 more days, यानी कि A को छोड़ने के भी 3 दिन बाद में B ने भी काम छोड़ दिया, तो बताओ काम कितने दिनों में पूरा हुआ? समझ रहे हैं? देखते हैं क्या है सवाल। पहले तो मैं आपको करवाता हूं थोड़ा सा ट्रेडिशनल मेथड से, फिर मैं आपको कुछ नया चीज देने का प्रयास करूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप उस चीज को समझेंगे भी। देखो, काम 3 टुकड़ों में पूरा हुआ। 3 टुकड़े क्यों, समझिए। पहले जो 3 दिन थे किसने काम किया? एबीसी ने काम किया होगा, क्योंकि ए कितने दिन बाद छोड़कर गया? ए 3 दिन बाद छोड़कर गया, तो 3 दिन तक किसने काम किया ये बताओ मेरे को आप? ए 3 दिन तक एबीसी ने काम किया। फिर ए तो चला गया, अब बच कौन गया? बी प्लस सी बच गए, है ना? बच कौन गया? बी प्लस सी बच गए, क्योंकि ए तो चला गया काम छोड़कर। यहां पर 3 दिन तक किसने काम किया था? ए बी सी ने। 3 दिन बाद क्या हुआ? देखो, 3 दिन काम करवा लिया एबीसी से। 3 दिन बाद क्या हुआ? ए काम छोड़कर चला गया और काम किसने किया? बी और सी ने। बी और सी ने कितने दिन काम किया? फिर 3 दिन काम किया, क्योंकि उसके 3 दिन बाद, यानी कि ए के छोड़ने के 3 दिन बाद में क्या हुआ कि बी भी काम छोड़कर चला गया। बचा कौन पीछे? सी। और ये दिन हमें पता नहीं, यही तो पूछा उसने कि कुल काम कितने दिनों में हुआ होगा। तो पहले तो हम इसकी इफिशिएंसी निकालते हैं, उसके बाद बात करते हैं इसके ऊपर। वही बात 10, 15, 30 एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम मैं वहां लिख रहा हूं। एलसीएम आएगा 30 आएगा इसका एलसीएम। 60 ले लो, 30 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने 30 ले लिया। इफिशिएंसी कितनी आ गई? 10 तिया 30, 15 दूना 30 और 30 एकम 30। और बार बार भाग, है ना, बार इतना टाइम नहीं खराब करेंगे। मैंने आपको एक चीज आप नोट कीजिएगा कि मैंने आपको शुरू के दो सवाल थे, जब हमारी शुरुआत हुई थी तो मैंने भाग आपको क्या अलग से करके बताया था, लेकिन धीरे धीरे आप भी थोड़ा मेरे साथ अपने आप को बढ़ाइए। 10 दिन में 30 काम करता है, 1 दिन में 3 काम, 15 दूना 30 और 30 एकम 30। इतनी बात समझ रहे हैं आप मेरी बात को? टोटल कितना आ गया? 3, 2, 5 और 1 6 आ गया। तो बताओ ए बी सी की इफिशिएंसी कितनी आ गई? 6। यानी कि 3 दिन किसने काम किया था? ए बी सी ने। और कितने दिन काम किया था? 6 काम। तो कुल कितना काम हुआ होगा दोस्तों? 6 काम। क्यों? 3 दिन काम हुआ, 1 दिन में 6 काम होता है, तो 3 दिन में 18 काम खत्म हो गया होगा। यानी कि 18 लीटर पानी टंकी में डाल दिया गया होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? उसके बाद बाकी के 3 दिन किसने काम किया? बी और सी ने। तो बी और सी कितना? देखो, 2 लीटर बी है और 1 लीटर सी है, तो 2 और 1 3। कितनी आ गई? 3। तो 3 तिया कितना आ गया? 9 लीटर काम और हो गया अगले 3 दिनों में। 18 लीटर ये हो गया, 9 लीटर ये हो गया, तो टोटल कितना काम हो चुका है? 27 लीटर काम हो चुका है। 27 लीटर काम हो चुका है।
27 लीटर काम हो चुका है। तो आप एक काम कीजिए, क्या कीजिए कि 27 हो गया, टोटल काम कितना था 30, काम हो कितना गया 27, टोटल काम था कितना तो 30 काम था, तो 30 काम था 27 हो गया, पीछे बचा कितना, शेष कार्य कितना है 3। और सी की इफिशिएंसी कितनी है, देखो ये सी की इफिशिएंसी है 1, सी की इफिशिएंसी कितनी है 1 है ना। शेष कार्य जो बच गया 3 और क्षमता कितनी है 1। तो आप एक बात बताओ क्या करोगे, 3/1 कितने दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे, है ना। सी की इफिशिएंसी कितनी बची पीछे 3 बची, सॉरी शेष कार्य पीछे कितना बचा 3, क्योंकि 18 और 9 27 काम हो चुका था, टोटल काम 30 था, 3 काम रह गया, 3 काम, सी की क्षमता कितनी है 1, तो 3 में 1 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 3 दिन में काम खत्म हो जाएगा। अब देखिए, अब यहां कुछ कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है, उसने क्या पूछा आपसे, उसने आपसे पूछा कि काम कुल कितने दिनों में हुआ, ना कि उसने पूछा कि शेष काम कितने दिनों में हुआ। काम कुल कितने दिनों में हुआ, 3 ये 6 और 3 ये 9 दिन में काम पूरा हुआ। अगर वो आपसे ये पूछ ले कि शेष काम कितने दिनों में हुआ, तो शेष काम कितने दिनों में हुआ, तो 3 दिन में हुआ। तो शेष काम 3 दिन में हुआ और टोटल काम 9 दिन में हुआ। ये थोड़ा सा फर्क है जो आपसे पूछा जा सकता है वहां पर, समझ रहे हैं मेरी बात। अब सर आप एक ट्रिक बताने वाले थे, ट्रिक तो नहीं बोलूंगा मैं उसको, वो कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो वो क्या है, ये मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया। देखो कंसेप्ट क्या था, अब मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं वो समझिए कि पेपर में आप थोड़ा सा एक ना इस पे थोड़ा दिमाग लगाइएगा। क्या है कि ए बी सी ने कितना काम किया, आप कहोगे सर 3 दिन। सवाल आपका उससे भी हो जाएगा, लेकिन ये भविष्य के लिए काम आएगा आपके। ए बी सी ने कितने दिन काम किया था, 3 दिन काम किया था। क्यों काम किया था, क्योंकि 3 दिन बाद ए छोड़कर चला गया था। फिर बी और सी ने कितने दिन काम किया था, फिर 3 दिन काम किया था। क्यों किया था, क्योंकि फिर 3 दिन बाद छोड़कर बी चला गया था। और फिर सी ने कितने दिन काम किया था, वो देखते हैं। यहां पर एक चीज देखिए, देखो सवाल छोटा करते हैं ना तो दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है, ठीक है ना, लेकिन सवाल छोटा भी होता है। देखो उससे कि ए बी सी ने 3 दिन काम किया, फिर बी सी ने 3 दिन काम किया और फिर सी ने कितने दिन काम किया, वो कोई बात नहीं। लेकिन आप यहां पर एक चीज देखेंगे कि सी ने शुरू से लेकर कहां तक काम किया। सी जिस दिन काम करने लगा था, शुरू हुआ था काम, उस दिन से लेकर और जब तक काम खत्म हुआ तब तक सी काम करता रहा। यहां पर आप एक बात समझने का प्रयास कीजिएगा कि यदि मैं ये निकाल लूं कि सी ने कितने दिन काम किया, यदि मैं क्या ज्ञात कर लूं कि सी ने कितने दिन काम किया, तो क्या आ जाएगा एक तरह से, आप कहोगे सर सी ने शुरू से लेकर अंत तक काम किया, तो जितने दिन सी ने काम किया उतने दिन काम चला होगा। भाई आप में से 2 लोग और मैं, हम तीनों ने काम शुरू किया, आप दोनों चले गए 3 दिन बाद और मैं शुरू से लेकर एंड तक काम कर रहा हूं, तो काम कितने दिन चला होगा, जितने दिन तक काम चला मैंने तो काम किया ना मेरा। तो एक तरह से मैं ये कह सकता हूं कि सी ने जितना काम किया, काम भी उतने दिन चला, कह सकता हूं मैं। यहां पर क्या होता है, एक बात समझिएगा कि आप क्या कीजिए कि टोटल काम कितना है ये बताओ मेरे को। टोटल काम कितना है 30, उसमें से एक का काम घटा दो, एक का काम घटा दो। ए ने कितना काम किया था 9। अब आप कहोगे जी क्यों 9 क्यों आया, ए की इफिशिएंसी कितनी थी 3, यानी कि एक दिन में कितना काम करता था 3। काम कितने दिन किया इन्हें 3 दिन काम किया। ए को घटा दो और बी को भी घटा दो, बी कितना आएगा 2 गुणा में 6। अब कईयों का दिमाग तो यहां खराब हो जाएगा, भी अल्लाह ये क्या हो गया। तो समझो इस चीज को कि बी कितना पानी डालता है 2 लीटर, बी की इफिशिएंसी क्या है 2 लीटर।
और कितने दिन तक बी काम करता है ये भी सोचो, 6 दिन। क्यों? 3 दिन तो यहां काम किया और 3 दिन यहां काम किया, है ना। बी शुरू से काम कर रहा था, फिर 3 दिन बाद ए छोड़कर गया, फिर उसके 3 दिन बाद बी छोड़कर गया, तो 3 और 3 कुल कितने दिन काम किया होगा? 6 दिन काम किया होगा। थोड़ा टिपिकल सा कंसेप्ट है, पर दिमाग लगाइएगा। कितना आ गया? 12। 3 × 9 और 2 × 12, कुल कितना काम हुआ? ए और बी ने कितना काम किया टोटल, ये बताओ आप। ए और बी ने कितना काम किया? तो ए और बी ने मिलकर 12 और 9 21 लीटर काम कर दिया। ए और बी ने कितना काम कर दिया? 21 लीटर काम कर दिया। तो देखो टोटल काम कितना था? 30। ए और बी ने कितना कर दिया? 21। तो बताओ सी ने कितना किया होगा? आप कहोगे सर इसमें क्या है, 30 लीटर में से 21 लीटर काम ए और बी ने किया था, बाकी काम किसने किया? सी ने। सी की इफिशियंसी कितनी है? 1। सी की इफिशियंसी कितनी है? 1। तो 9/1, तो कितने दिन में काम किया होगा उसने? 9 दिन में। ये हमने क्या निकाला, समझ रहे हो आप? ये हमने ये निकाल लिया कि सी ने कितने दिन काम किया, है ना। ए और बी का काम मैंने घटा दिया, टोटल काम में से ए और बी का काम घटा दिया मैंने। ए और बी का ही क्यों घटाया? तो इस प्रश्न का जवाब है क्योंकि छोड़कर कौन गया था? ए और बी। तो अब आज के बाद में इसको रिपीट कीजिएगा पहली बात तो। फिर भी मान लो अगर नहीं भी आपको इतना प्रयास नहीं करना आपने, तो आप एक रट्टा मार लो। मैं नहीं कहता रट्टा मार लो, लेकिन फिर भी अगर आपने प्रयास करना ही नहीं है इतना, तो रट्टा मार लो कि जो इतने दिन बाद काम छोड़कर जाए, है ना, ए जाए बी जाए, तो जो भी बाद में काम शुरू होने के इतने दिन बाद, तो अगर बाद में काम छोड़कर जाए तो उसका काम घटा दिया करो वहां से। आप ये मान लो कि वे लोग थे ही नहीं काम पर, वे लोग काम पर थे ही नहीं, ये मान लिया करो, और उनका काम भी वहां से हटा दिया करो। पीछे क्या बचता है? 9। इस 9 में उसका काम लगा दिया करो जिसने शुरू से लेकर और अंत तक काम किया। तो कितना आ जाएगा? 9/1। थोड़ा सा टिपिकल कंसेप्ट है ये। देखो मैंने आपको पहले बताया था वो आसान था, पर उसमें टाइम ज्यादा लग रहा था, इसमें टाइम कम लगेगा। ए और बी का दोबारा रिपीट करता हूं मैं। ए ने 3 दिन काम किया और बी ने 6 दिन। अब 6 दिन क्यों? बी यहां भी काम कर रहा है, बी यहां भी काम कर रहा है। ए का 3 दिन का काम 3 के हिसाब से 9, और बी का 2 के हिसाब से 6 दिन का काम 12। 21 काम आ गया। टोटल काम 30 में से मैंने 21 घटा दिया, पीछे कितना आ गया? 9। 9 काम जो है वो किया किसने? सी ने किया। सी ने शुरू से लेकर अंत तक काम किया था, तो सी का काम आ गया, ये सी का काम आ गया। मतलब क्या आ गया कि काम कुल कितने दिन तक चला। अब यहां एक बात याद रखिएगा मेरी, ये 9 दिन कुल काम आया है। 9 दिन क्या आया है? कुल कितने दिन तक काम चला। तो इसको रिवाइंड करके फिर देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। ऐसी बात नहीं है कि समझ में ना आए, नहीं तो फिर जो पहले तरीका बताया था वो तो है ही। ठीक है, तो ये कब लगेगा? जब 3 दिन बाद, 6 दिन बाद, 10 दिन बाद काम छोड़कर जाए तब लगेगा। अब बात करते हैं पहले काम छोड़कर जाए तो क्या करेंगे सर? ये तो क्या था? इतने दिन बाद में काम छोड़कर गया। अब हम बात करते हैं कि यदि पहले काम छोड़कर चला जाए तो क्या करेंगे। तो देखिए अगला सवाल स्टार्ट करते हैं। ए बी सी किसी काम को 15, 20 और 30 दिनों में कर सकते हैं। ए बी सी किसी काम को 15, 20 और 30 दिनों में कर सकते हैं। ए बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 15 days, 20 days एंड 30 days रिस्पेक्टिवली। उन्होंने काम शुरू किया। ए काम को 6 दिन पहले, ए जो है वो 6 दिन पहले, और बी जो है वो 5 दिन पहले। देखो बी 5 दिन पहले है, ना कि ए से 5 दिन पहले है। ओनली बस कुल काम खत्म हुआ उससे 5 दिन पहले। और उसी प्रकार ए क्या है? 6 दिन पहले। तो ए ने 6 दिन पहले काम छोड़ दिया और बी ने 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो बताइए काम कुल कितने दिनों में हुआ? इफ ए लेफ्ट द वर्क 6 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क and B left the work 5 days before the completion of work, then find out how many days it takes to complete the work. पहले सवाल में क्या था कि इतने दिन बाद जा रहे थे, ए 3 दिन बाद,
बी 6 दिन बाद। इसमें क्या है, ए 6 दिन पहले और बी 5 दिन पहले जा रहा है। इतनी बात समझ आ गई आपको? मैं उससे कंपैरिजन करता हुआ चल रहा हूं, है ना, उससे कंपैरिजन करता हूं इस सवाल का मैं, समझिएगा। कोई नहीं बताएगा आपको ये कंसेप्ट, कोई भी नहीं, ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो दिमाग लगाइए और सीखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। तो पहले मैं एफिशिएंसी निकाल लेता हूं। क्या मान लूं मैं, 60। टंकी कितने लीटर की मान लूं? ये तो आपको इतना तो अब तक पता लग गया होगा कि टंकी कितने लीटर की माननी है, आपने एलसीएम मानना है। तो ये 4 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा और ये 2। एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 4, 3 और 2। एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 4, 3 और 2 आ जाएगी। अब देखो होगा क्या कि यदि बाद में हो तो ए अगर वहां बाद में होता तो बात कर रहा हूं मैं, बाद में होता तो बात कर रहा हूं मैं, समझ रहे हो मेरी बात को? तो ए का 4 गुणा 6 और बी का 5, 3 गुणा में 5। सर ये क्या कर दिया? 4 लीटर पानी एक दिन में डालता है, कितने दिन अगर होता बाद में? वैसे तो इस सवाल में पहले है, लेकिन मैं कंपैरेटिव स्टडी कर रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कोई भी। अगर 6 दिन बाद में जाता तो 6 दिन में कितना काम किया? 6 चौका 24। और बी क्या जाता? 3 दिन बाद में, सॉरी बी कितना? 5 दिन बाद में। तो 3 लीटर के हिसाब से 5 दिन में कितना पानी डालता? आप कहोगे सर 24 ये डाल दिया, 15 ये डाल दिया, कितना हो गया? 39। मैं आपको बार बार समझा रहा हूं कि अगर बाद में जाता है तो उनको हटा दो वहां से। आप मान लो कि वो लोग वहां थे ही नहीं, आप मान लो वो लोग वहां थे ही नहीं। तो 39 लीटर टोटल काम कितना आया? 60। 60 में से क्या घटा दिया मैंने? 39। कितना आ गया पीछे? 21। पीछे कितना आया? 21। ये 21 काम आप किससे करवाओगे? सी से। सी की एफिशिएंसी कितनी है? 2। तो ये कितना आ जाएगा? 10.5। यहां कितना आ जाएगा आपका आंसर? 10.5। लेकिन ये कब आ जाएगा? जब ये बाद में होगा। ये सवाल, इस सवाल का जवाब नहीं है ये अगर मानता हूं कि मैं यहां पहले की जगह बाद में होता तो ये होता। अब सर वहां तो पहले है तो क्या करेंगे? बाद में जाए तो ये मान लो वो आदमी काम में था ही नहीं। अंडरस्टैंड? उसको वहां से एलिमिनेट कर दो, हटा दो उसको वहां से। पहले जाए तो क्या करेंगे? जैसा कि सवाल में है, टोटल काम कितना है? 60। ठीक है। ए 6 दिन पहले गया तो देखो कुछ भी नहीं है, बाद में जा रहा था तो घटा रहे थे, बाद में जा रहा था तो टोटल काम में से घटा रहे थे। पहले जा रहा है तो काम में जोड़ देंगे, पहले जा रहा है तो काम में जोड़ देंगे। अपने ये मान लो कि वो बंदा गया ही नहीं, उस बंदे को जाने ही मत दो। मेरी बात समझ रहे हो? उस बंदे को जाने ही मत दो। आप मानना है, तरीका है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं, एक ट्रिक है ये, मान लीजिए आप काम करने की। तो ए का काम कितना आया? वही 4 के हिसाब से 6 दिन, 6 × 4 बराबर 24 और 3 के हिसाब से 5 दिन। बी का कितना आया? 15, वही कितना आ गया? 39। यहां तो मैंने क्या किया था? यहां तो क्या किया था मैंने? 60 में से 39 घटा दिया था तो 21 आया था। मैं यहां क्या मान रहा था कि ए और बी काम में थे ही नहीं, तो उनका काम भी हटा दो। अब मैं जोड़ रहा हूं, यानी कि ए और बी को मत जाने दो, ए और बी को मत जाने दीजिए। आप समझ रहे हो? आप ए और बी को मत जाने दीजिए। अंडरस्टैंड? तो टोटल काम 60 था, कितना आ गया ये? 99। उनका काम मैंने जोड़ दिया क्योंकि मैं ये मान रहा हूं कि वो गए ही नहीं। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि अगर वो 6 दिन और रहता ए तो, और बी 5 दिन और रहता तो कुल कितना काम हो जाता? 99 लीटर काम हो जाता। होता क्या नहीं होता? बी काम खत्म हो गया,
नॉर्मल तरीके से, तो 60 काम हुआ होगा, क्योंकि काम खत्म होने का मतलब ही क्या है कि 60 लीटर की टंकी पूरी भर दी आपने। अब अगर मान लो ए नहीं जाता और 6 दिन और काम करता और बी भी नहीं जाता और 5 दिन और काम करता, तो वो कितना एक्स्ट्रा काम कर देते उस टंकी को, और मतलब कि वो और कितना एक्स्ट्रा काम कर देते, तो वो 39 काम एक्स्ट्रा कर देते, तो कुल काम कितना आ जाता, 99 आ जाता। कुल काम 99 आ जाता। कब आता, जब आप ए और बी को जाने नहीं देंगे। ठीक है, अब जब ए और बी गए ही नहीं, तो मैं इसमें भाग भी काय का दूंगा 99 में। यहां मैंने भाग किसका दिया था, ओनली सी का। क्यों, क्योंकि मैंने ये माना था कि ए और बी है ही नहीं। यहां मैं ये मान रहा हूं कि ए और बी गए ही नहीं, यानी कि काम में अभी भी कौन है, ए बी सी तीनों अभी भी इस काम में है। तो ए बी सी का टोटल काम कितना है, 9 है ना। एफिशिएंसी कितनी है इनकी, 9। तो ये अगर सारे काम करते काम के खत्म होने तक, तो कितना काम कर देते, 99। तो इसमें 99 काम किसने किया, तीनों ने मिलकर किया। तो 99/9 बराबर 11 दिन। 11 दिन। फिर भी अगर नहीं पहली बात देखो, समझ में ऐसी कोई चीज नहीं आई, रिवाइंड करके देखो आएगा। दूसरी बात, अगर ना भी समझ आए तो आप ये देख लीजिए कि अगर बाद में जा रहा है 2 दिन बाद 4 दिन बाद, तो आप ये मानो ही मत कि वो है वहां पे, और अगर पहले जा रहा है तो आप उसका काम जोड़ दीजिए और उसको जाने ना दीजिए। ये तो हो गया रट्टा। समझना है तो मैंने समझा दिया आपको कि देखो भाई, ए और बी अगर बाद में चले जाते हैं तो सी तो काम करता है ना। तो अगर मैं सी का दिन निकाल लूं, तो मैं क्या निकाल सकता हूं, टोटल काम भी तो निकाल सकता हूं, क्योंकि टोटल काम कितने दिन तक चला, जितने दिन तक सी ने काम किया। समझ रहे मेरी बात को आप। लेकिन यहां तो मैं घटा सकता था ए और बी का काम, लेकिन यहां मैं घटा नहीं सकता, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि ए और बी ने कितने दिन काम किया, है ना। मुझे ये पता कि 6 दिन पहले चला गया, लेकिन कितने दिन काम किया वो तो नहीं पता मुझे। तो मैं क्या करता हूं, मैं उसको जाने नहीं देता। मैं कहता हूं यार कोई नहीं, तू 6 दिन पहले गया, कोई बात नहीं, 6 दिन और काम कर। 6 दिन काम किया उसने 24, और बी को मैंने बोला 5 दिन और काम कर, तो 15। तो टोटल उन्होंने और कितना काम कर दिया, 39, जो उन्होंने वास्तव में तो नहीं किया था। तो वास्तव में काम हुआ भी कितना था। ये काम पूरा होने का मतलब क्या होता है, आप किसी को काम दोगे तो काम पूरा होने का मतलब क्या है, 60। लेकिन मैं एज्यूम कर रहा हूं कि यार उन्होंने और काम किया, तो उन्होंने और कितना काम किया होगा, 39 काम किया होगा। तो टोटल काम उन्होंने 99 किया होगा। 99 काम किसने किया, ए बी सी ने किया। ए बी सी 9 है, 11 दिन आ गए। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। किसी कॉपी में नहीं मिलेगा, किसी किताब में नहीं मिलेगा। और आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये कंसेप्ट आपको कैसा लगा। ना समझ आए एक बार रिवाइंड करो, जरूर समझ आएगा। 2-4 सवाल करो और सारी बातें आपकी अलग अलग बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। इससे अच्छा कंसेप्ट टाइम एंड वर्क में कुछ भी नहीं है। अगर ये सीख लिया तो सारा टाइम एंड वर्क खत्म। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और बहुत दिनों बाद मुखातिब हुआ आपसे, तो मुझे खुशी भी है। तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद, और अपने कल इसी समय दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिए। थैंक यू।